तेज प्रताप ने पिता लालू यादव के स्टाइल में कुर्ता फाड़ होली खेली। उन्होंने फाग भी गाया। विजय सिन्हा परिवार के साथ होली सेलिब्रेट करते नजर आए। आरजेडी सुप्रीमो पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब उनका बिहार से लगाव कम हो गया है। पूरे बिहार में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। फागुन शुक्ल पूर्णिमा 2 दिन होने की वजह से इस बार रंगों का त्योहार 26 मार्च को मनाया गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तुलना पॉर्न स्टार मियां खलीफा से की गई है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी को एक्सपर्ट टैग करते हुए नेहा ने सवाल किए हैं कि क्या ऐसे ही बेटियां बचाई जाएंगी। बेगूसराय में एक महिला ने पड़ोसी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने दोनों के बीच अफेयर की आशंका जताई है। मृतका का पति हरियाणा में रहता है। आरोपी महिला के घर अक्सर आया करता था। ये वारदात चकिया थाना क्षेत्र के गंगा प्रसाद गाँव की है। भोजपुर में पिता की हत्या के इकलौते गवाह बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। उसके एक दोस्त को भी गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है। घायलों की पहचान आयुष गुप्ता और निरंजन पासवान के रूप में की गई है। आयुष के पिता की 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी। मोतिहारी में एक शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार गांव के मुखिया को बताया। साथ ही लिखा कि स्कूल निर्माण के लिए आई राशि से मुखिया 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अजय कुमार के रूप में की गई है। सीतामढ़ी में होली खेलकर लौट रहे एक युवक को डंपर ने कुचल दिया। दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के वक्त सूसन का रहने वाला साजन पासवान बेला से अपने घर लौट रहा था। सुपौल पुलिस ने 1.5 क्विंटल गांजे के साथ एक लग्जरी गाड़ी जब्त किया है। ललित ग्राम थाना अध्यक्ष अमित कुमार गुप्त सूचना पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई। पीछा करने पर मिर्चैया पुल के पास तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। आरा में गुटखे का पैसा मांगने पर बदमाशों ने एक किराना दुकानदार पर फायरिंग कर दी। उसे कुल 2 गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में पटना रेफर कर दिया गया। ये वारदात बिहिया थाना क्षेत्र के लहंग डुमरिया गाँव की है। बेगूसराय में होली के मौके पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक युवक ने रंग लगाने पर दूसरे युवक को चाकू मार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने राजस्थान के दौसा सीट से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है। मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट के लिए थॉयनाउजुम बसंत कुमार को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। इधर भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में शामिल होने के आरोप में कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उस समय वो ईडी की हिरासत में थी, लेकिन ईडी ने आश्चर्यजनक तौर पर आज उनकी 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने आज हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है। कांग्रेस से आए सभी 6 बागी विधायकों को टिकट दिया गया है। सभी 6 सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग होगी। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। पंजाब में भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों की राय के बाद ये फैसला लिया गया है। वर्कर्स और नेताओं की भी यही राय है। पहले पंजाब में अकाली दल से भाजपा के दोबारा गठजोड़ होने की चर्चा थी। बताया जा रहा था कि भाजपा के सीनियर नेता भी इसके पक्ष में थे। इसके बावजूद ये बातचीत बन नहीं पाई। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं।
बलूचिस्तान में कल और आज रात के बीच पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पर हमला हुआ। इसमें एक सैनिक की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौसेना के अड्डे से आतंकियों को निकालने के लिए 8 घंटों तक ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बेस वॉर जोन में बदल गया। सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो में नेवल बेस पर सेना के हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दे रहे थे। मरे हुए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक हथियार मिले हैं। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। अमेरिका के मैरीलैंड में एक कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। घटना अमेरिकी समय के अनुसार रात करीब 1:30 बजे हुई। पुल से टकराने के बाद इसमें आग लग गई और जहाज डूब गया। सिंगापुर के झंडे वाला ये जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। इसका नाम दाली बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि 7 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने एक और पोर्ट खरीद लिया है। एक्सचेंज पर जारी जानकारी में कंपनी ने बताया कि गोपालपुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी उसने खरीदी है। ये डील 3080 करोड़ रुपए में हुई। ये अडानी पोर्ट्स का 14वां पोर्ट होगा। अडानी पोर्ट्स ने शाहपुरजी पलौंजी पोर्ट्स मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 56% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स ने उड़ीसा स्टीव डोर्स लिमिटेड से 39% हिस्सेदारी खरीदी है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 72,434 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 70 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 22,020 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने के लिए मिल रही है। टीम इंडिया इस साल नवंबर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मैच 3 जनवरी को सिडनी में शुरू होगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है।